अगर आपको कंटिन्यूअसली हेडेक हो रही है, ये फ्रंट वाला एरिया अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रही है और ईयर में भी आपका कंजेशन हो रहा है ये वाला पोर्शन, एंड जब भी आप यॉर्निंग करते हो तो मोस्टली आपका जो ईयर है वो पॉपअप होता है। मीन्स अगर बंद रहता है बहुत लोगों का तो वो ओपन होते हैं उस टाइम पे। अगर किसी भी रीज़न से आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है, लाइक साइनस की वजह से या फिर कफ एंड कोल्ड की वजह से, अगर आपको ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस वजह से आप जब यॉर्निंग करते हो तो आपका ईयर प्रॉपर वे में नहीं खुल पाता। तो इसके वजह से आपको एक्सट्रीम पेन होते हैं ये वाला एरिया। याद रखिए कि जब भी आपको ईयर इन्फेक्शन होगा ये वाला एरियाज बहुत आपका पेन करेगा और ये वाला कंजेशन रहेगा, मीन्स भारी भारी सा लगेगा। तो जब आप वॉशरूम जाते हो तो एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, आपके कान में पानी ना जाए, ये आप इस चीज़ से आपको बचना है। कान को नीट एंड क्लीन एंड ड्राई रखें। अगर आपके पास कोई भी ईयर ड्रॉप नहीं है तो आप क्या करो, आप नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके आप ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप उसको डाल सकते हो, ताकि आपका जो ईयर है वो एक्सेसिव बहुत लोगों के ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से भी कंजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगी जिससे आपका अगर किसी भी वजह से आपका यूस्टेशियन ट्यूब और ईयर इन्फेक्शन आपको हो जाता है, ट्यूब आपका ब्लॉक हो गई है जिसके कारण आपको हेडेक और कान भारी भारी सा लगता है, इससे आप कैसे बच सकते हो। तो रेमेडी जो है, पहला रेमेडी है कि आपको हीट अप्लाई करनी है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे चाहिए पुरानी तवा। अब आप सोचोगे मैं तवा का क्या करूँगी। मैंने बोला जब ईयर इन्फेक्शन हो जाता है हम लोग को हीट कंप्रेस या फिर हीट अप्लाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो मुझे जब ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको चाहिए एक पुराना तवा। तो ये तवा को आप अच्छे से गरम कर लो एंड होल्ड इट लाइक दिस, एंड इसको इतना डिस्टेंस में पूरा सटा नहीं देना, नहीं तो आपके कान जल जाएंगे। ईयर इन्फेक्शन जब होते हैं तो उस हीट कंप्रेस से या फिर हीट अप्लाई करने से हमारे ईयर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो इसको इस तरह से पकड़ना है और जो हीट अप्लाई आप करोगे इस तरह से इसका जो हीट आएगा आपके कान तक वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपका अगर कंजेशन हो गए हैं तो अच्छे से आपको तवा को गर्म करना है और ज़्यादा भी सटाना नहीं है, नहीं तो कान जलने में आपको जल जाएंगे कान। तो इतना दूर आपको रखना है और अच्छे से देख रहे हो कि आपको आराम फील होगा जब हीट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट तक आपको इस तरह पकड़े रहना है। दोनों कान में आपको 3 से 4 मिनट तक करने हैं अच्छे से। स्पेशली विंटर में भी ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। विंटर्स में मोस्टली लोगों के कान में कंजेशन होने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है रहता है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रेमेडी था। अब चलते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ। जो सेकेंड प्रोसेस है वो आपको करना है स्टीम। स्टीम आपको अपने दोनों कानों में अच्छे से स्टीम लेनी है 3 से 4 मिनट तक। स्टीम लेने से अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपका कान बंद हो गया है, कंजेशन हो गए हैं, या फिर अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सट्रीम हेडेक रहते हैं, इसकी वजह से अगर आपका यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो गए हैं तो उससे भी आपको जो आपके क्लॉग हो गए हैं वो ओपन करने में, या फिर आप यॉर्निंग करते टाइम अगर आपका कान पॉपअप नहीं होता तो उस टाइम पर भी ये बहुत इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में स्टीम लेनी है। जो थर्ड रेमेडी है वो है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कोई भी कंजेशन को ठीक करने में। आपको क्या करना है, अदरक का कवर निकालने के बाद उसको अच्छे से क्रश करके आपको उसको हनी के साथ खाना है आफ्टर मील। तो डेली अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन और उसकी वजह से हेडेक हो रही है तो 2 से 3 बार आपको जो गार्लिक है और हनी है दोनों को साथ में 2 से 3 बार खानी है। ये हो गया थर्ड रेमेडी। अब आपको मैं एक प्रोसेस बताऊंगी जिससे आपके अगर कान में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप यॉर्निंग करते टाइम भी आपका कान बिल्कुल भी पॉपअप नहीं होते, ओपन नहीं होते, यूस्टेशियन बुरी तरह से ब्लॉक हो गई है, तो ये एक्सरसाइज ही
मानो आप, तो इसको करने से आपका जो ईयर इन्फेक्शन है वो अगर क्लॉग हो गई है तो ओपन होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको करनी क्या है, टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेनी है और अपने नाक को जो है पकड़ लेना है, बंद कर लेना है और आपको क्या करना है, स्वॉलो करना है, अपनी थूक को निगलना है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जब आप निगलोगे तो कान में आपका एक रिस्पॉन्स जाएगा, भारीपन जाएगा और फिर आप दोबारा स्वॉलो करोगे, तब आपको जो है अपना माउथ को ओपन करना है और मुंह से सांस लेनी है और फिर आपको सेकेंड टाइम पे स्वॉलो करनी है। ठीक है, तो मैं करके बताती हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ, आपने देखा मैंने 2 बार स्वॉलो करा। एक बार स्वॉलो करोगे जब आप नाक को बंद करोगे, सेकेंड टाइम स्वॉलो करोगे जब आप छोड़ दोगे हाथ बिल्कुल भी, तब आपको मुंह से सांस लेनी है और फिर स्वॉलो करनी है। कान आपका बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भारी होगा, आपको डरना नहीं है और फिर सेकेंड टाइम आपको स्वॉलो करना है। ऐसे 2 से 3 बार करो। स्टीम लो एंड हीट का जो मैंने प्रोसेस बताया वो करो एंड जो जिंजर है वो आप लो। सो ये सारे जो रेमेडीज़ मैंने बताए ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके कोई भी तरह के ईयर इन्फेक्शन, ईयर कंजेशन को ओपन करने में। सो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।